हमारे भारत में त्योहारों की नदियाँ बहती हैं। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ पर कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं, उन्हीं में से एक चातुर्मास भी है। चातुर्मास क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या महत्वता है, उस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आचार्य राजेंद्र जी मौजूद हैं। उनसे हम सबसे पहला सवाल करते हैं। आचार्य जी, चातुर्मास क्या है? 4 महीने का एक कार्यकाल, 4 महीने का एक समय चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। यानी 4 महीने, मास का अर्थ है महीना, जो 4 महीने की एक अवधि है, उसी 4 महीने की अवधि को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। चातुर्मास कब शुरू होता है और कब तक रहता है? चातुर्मास देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक यह रहता है। और ये 4 महीने हमारे शास्त्रों के अनुरूप ये जो 4 महीने हैं, ये 4 महीने ध्यान के लिए बनाए गए हैं। भगवान नारायण और भगवान ये जो समस्त देवताओं का ध्यान, पूजन, बंदन के लिए ये 4 महीने बनाए गए हैं। तो चातुर्मास जो प्रारंभ हो रहा है वह देवशयनी एकादशी जो आने वाले 10 जुलाई को है, और यहाँ से आरंभ होकर के 4 नवंबर 2022 तक चातुर्मास का यह पुनीत पावन समय रहेगा। चातुर्मास का महत्व क्या है पंडित जी? देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसको 4 वर्णों में बांटा गया है, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चाहे हमारे धर्म हो, चाहे हमारे वेद हों। इन वेदों को भी 4 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसी प्रकार से जो ये महीने हैं, इन महीनों को भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें जो प्रथम जो भाग है वो है ध्यान का, दूसरा जो भाग है वह है जप का, तीसरा जो है वो है कर्म का, और चौथा जो है वो है नियमों का। तो ये जो ये 4 महीने हैं, ये 4 महीने का जो प्रथम जो चातुर्मास है, ये चातुर्मास का जो ये 4 महीने हैं, ये 4 महीने ध्यान के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी देव को प्रसन्न करते हैं तो प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम हमें ध्यान की आवश्यकता होती है। हम जब पूजन करने के लिए भी बैठते हैं तो पूजन करते समय भी आचार्य ब्राह्मण हमसे ध्यान करवाते हैं। जब हम किसी का ध्यान करते हैं तो ध्येयम आकूयते नयनम इति ध्यानम, ये वेद कहते हैं। तो जब हम किसी एक विशेष स्वरूप पर, एक विशेष बिंब पर जब अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट हमको एक सकारात्मक रूप से प्राप्त होता है। तो ये 12 महीने, इस 12 महीनों को भी 4 भागों में बांटा गया है। जो प्रथम जो ये 4 जो महीने हैं, यानी ये 4 महीने हमारे ध्यान के लिए बनाए गए हैं। इस दौरान भगवान नारायण का हो या अपने इष्ट हो, इन इष्ट का ध्यान के लिए, इन इष्ट का भजन, कीर्तन, श्रवण करने के लिए ही ये 4 महीने हमारे बनाए गए हैं। इसलिए इन 4 महीनों की बहुत महत्वता हमारे शास्त्रों में बताई गई है। आचार्य जी, अभी आपने नियमों की बात की, क्या नियम है? देखिए, नियम सर्वप्रथम तो ये जो 4 महीने जो चातुर्मास है, ये चातुर्मास जो हमारा ये 10 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। अक्षर पूर्व के समय में जो ये ऋषि, महर्षि, ऋषि मुनियाँ हुआ करते थे, ये किसी एक पवित्र स्थल पर जा कर के भगवान गोविंद का ध्यान किया करते थे। एकत्रित होकर के सामूहिक रूप से यज्ञ किया करते थे, सामूहिक होकर के भगवान का भजन कीर्तन किया करते थे। यहाँ तक कि एक बार रामचरितमानस में भी एक वर्णन आता है, जब याज्ञवल्क्य जी ने भी एक बार जब बैठ करके यह अनुष्ठान किया हुआ है हमारे इस पवित्र जो स्थल है हमारे प्रयाग में। तो ऐसे ऋषि मुनि प्रायः भी हुआ करते थे, जो ये 4 महीनों में भगवान का खूब भजन किया करते थे, भगवान का कीर्तन किया करते थे। ये 4 महीने चतुष्पुरुषार्थ का प्रतीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से यह हमें शुद्ध कर देते हैं। तो इन 4 महीनों में जो आपने पूछा कि इनके क्या नियम है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का हमको नियम पता नहीं होता तब तक हमें वह कर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह सृष्टि, यह संसार भी एक नियमों में बधी हुई है। जब तक हम किसी का नियम नहीं जानते, किसी चीज़ को अगर हमें करना नहीं आता तो हमें वो कर्म करना भी नहीं चाहिए। तो चातुर्मास के भी बड़े ही नियम हैं। तो चातुर्मास जो प्रारंभ हो जाएगा 10 जुलाई से, तो प्रथम नियम तो यह है कि इस दिन हमें प्रातःकाल किसी एक पवित्र नदी के तट पर जाकर के हमें स्नान करना है। और
स्नान करने के पश्चात हमने शरीर में एक कुछ साफ सुथरे वस्त्र धारण करके, जो पूजनीय, जो पूजा के योग्य जो वस्त्र होते हैं, विशेष रूप से जो पूजा के योग्य जो वस्त्र हैं वो या तो लाल रंग के वस्त्र हैं, या वो पीले रंग के वस्त्र हैं, या वह गुलाबी रंग के वस्त्र हैं, या सफ़ेद रंग के वस्त्र। ये यही वस्त्र हमने शरीर में धारण करके अपने मन में एक संकल्प लेना है कि इन 4 महीने हम जो ये पवित्र जो 4 महीने हो रहे हैं, इन 4 महीनों में हम बैठ करके अपने गोविंद का, अपने इष्ट का, यानी जिसका जो इष्ट है उस इष्ट का हम पूजन करेंगे, उस इष्ट का हम भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, और 4 महीने बिल्कुल पवित्र रह करके। पवित्रता कई प्रकार की होती है। शरीर की पवित्रता स्नान से होती है, उसी प्रकार से मन की पवित्रता हमारे ध्यान से होती है, और धन जो है, धन की पवित्रता दान से होती है। तो इस प्रकार से हमने हर ओर से पवित्र होकर के, यानी शरीर से पवित्र होकर के, मन से पवित्र होकर के, धन से पवित्र होकर, कर्म से पवित्र होकर के हमने भगवान गोविंद के निमित्त ये 4 महीने हमने समर्पित करने हैं। और इन 4 महीनों में जो भी भक्त, जो भी सेवक भगवान की यथा विधि स्वरूप भगवान का स्मरण करता है, भगवान का ध्यान करता है, तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका नियम तो यह है, वैसे पूर्व समय के तो जो ऋषि मुनि जो नियम किया करते थे, ये नियम तो वर्तमानिक समय के जीवों के लिए तो संभव भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में सभी लोग सदग्रस्त हैं और इतनी व्यस्तता लोगों की रहती, तो इतना नियम तो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी जितने नियम हो सकते हैं उन नियमों का हमें जरूर पालन करना चाहिए। तो प्रथम नियम क्या है, इन 4 महीनों में हमने विधिवत तरीके से, चाहे हम जिस भी देवता का स्मरण करते हैं, चाहे हम राम की पूजा करते हैं तो राम का ध्यान करना चाहिए, कृष्ण की पूजा करते हैं तो कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, माँ जगदम्बा दुर्गा की पूजा करते हैं तो दुर्गा जी का ध्यान करना चाहिए। तो पवित्र तरीके से 4 महीनों में नियमित तरीके से हम कम से कम प्रातःकाल या सायंकाल, जब भी हमने यह नियम करना है, हम एक दीपक जला करके, चाहे वो दीपक घी का जला सकें, चाहे वो दीपक तेल का जला सकें, जो भी हमारे पास सामग्री उपलब्ध है। वैसे तो कहा गया कि घी का ही दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि घी का दीपक जला करके घर में ऑक्सीजन आदि की भी कभी कमी नहीं रहती है। जब हम एक डेला घी जलाते हैं तो 1 टन ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, ये भी कहा गया है। लेकिन अगर घी नहीं है तो हम तेल का दीपक जला करके भी यथारूप भगवान गोविंद का स्मरण कर सकते हैं। और ठीक चौथे महीने में, यानी कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी, जिसे हम देवोत्थान एकादशी कहते हैं, इस दिन किसी एक ब्राह्मण देवता को बुला करके घर में यज्ञ अनुष्ठान आदि करके ब्राह्मणों का भोजन करा करके इस व्रत का हमने पारायण करना चाहिए। और इस विधि से जो भी भक्त भगवान का स्मरण करता है, ध्यान करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। आचार्य जी, चातुर्मास के दौरान कोई शुभ कार्य क्यों नहीं करना चाहिए? चातुर्मास हमारा जो आरंभ होता है वो देवशयनी एकादशी से आरंभ होता है और देवोत्थान एकादशी तक रहता है। तो जिस प्रकार से शब्द बता रहे हैं कि देवशयनी और देवोत्थान, हमारा जो एक वर्ष है, यह वर्ष में 2 अयन होते हैं। एक तो दक्षिणायन है और एक है उत्तरायण। तो दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है और उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। यानी हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। जो हम एक वर्ष जीते हैं वो देवताओं के लिए एक दिन का समान है। तो ये जो हमारे जो देवशयनी से लेकर के देवोत्थान तक का जो समय है, इस दौरान देव सोए होते हैं, देव शयन कर रहे होते हैं। और चातुर्मास हमेशा ये दक्षिणायन में ही आता है। जब भी हम कोई शुभ कर्म करते हैं, जब भी कोई हम धर्म से संबंधित कोई काम करते हैं, चाहे वह पूजा हो, चाहे अर्चना हो, चाहे वह विवाह हो, चाहे वह मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो, वो हमेशा इस अवस्था में करना चाहिए जब देवता जागृत होते हैं। अब देवता सोए हैं और अगर हम उनके निमित्त कोई यज्ञ करेंगे, कोई कर्म करेंगे, यानी जिसमें हमारा स्वार्थ छिपा होता है। निस्वार्थ भाव से तो हम कोई भी पूजन कर सकते हैं। निस्वार्थे सर्व पूजनम, निस्वार्थ भाव से हम कोई भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन जिसमें हमारा स्वार्थ छिपा होता है, कोई इच्छा होती है जिस पूजा से लेकर के, वह पूजाएं इन 4 महीनों में नहीं की जाती हैं। हाँ, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से हम नित्य कर्म करते हैं, घर में शंख बजाते हैं, आरती करते हैं, पूजा वंदना अर्चना ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं, जो नित्य कर्मात्मक जो चीज़ें हैं, ये तो हमें करते रहना चाहिए। लेकिन जैसे कि विवाह संस्कार है, अब विवाह संस्कार इस दौरान निषेध बताए गए हैं। जैसे कि प्राण प्रतिष्ठाएं, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठाएं, ये निषेध बताई गई हैं।
और स्वार्थवश कोई हम यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं तो वह इस दौरान निषेध हैं। इसीलिए निषेध बताए गए हैं क्योंकि देवता इस दौरान शयन काल में होते हैं और अगर हम वह कर्म करते हैं तो उनका हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए चातुर्मास में कोई भी शुभ कर्म नहीं किए जाते। आचार्य जी का साफ तौर पर कहना है कि चातुर्मास के दौरान कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो उस दौरान देवता सोए होते हैं और उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। चातुर्मास के दौरान जो है पूजा पाठ करनी चाहिए, लोगों को शुद्ध मन से शुद्ध शरीर से पूजा पाठ करनी चाहिए जितना वो कर सके। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।